Good morning friends, welcome back to SRB College of Pharmacy and Nursing। पिछली वीडियोस में हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया था। टॉपिक का नाम था वाइटल साइन, जिसमें हमने आपको 4 वाइटल साइन बताए थे: टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स एंड ब्लड प्रेशर। अब हमें अपने शरीर को, ये स्लाइड है भोज्य समूह और उसके कार्य, ये स्लाइड आपको हिंदी में है न्यूट्रिशन की। इसी में की एक स्लाइड आपको इंग्लिश में आएगी बाद में की। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यूपी बोर्ड से हैं या किसी स्टेट बोर्ड से होते हैं, जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये स्लाइड हिंदी में है। और उसके बाद जो फर्दर स्लाइड्स आएंगी वो सारी की सारी वीडियोस इंग्लिश में आएंगी। हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, टू मेंटेन आवर बॉडी फिट, वी रिक्वायर्ड बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में जो भी हमारे भोजन के प्रकार होते हैं, जो भी भोज्य समूह होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि कौन कौन से भोजन हैं, किस आयु वर्ग के लिए कितने भोजन की आवश्यकता होती है, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कितने ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम फैट, कितना विटामिन, कितना मिनरल्स, ये सारी चीजें हम इस सिस्टम में पढ़ेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज, जब हम भोजन की बात करते हैं तो पहला सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि भोजन क्या है। तो भोजन किसी भी जीवित वस्तु की, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीवित वस्तु हो, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एनी लिविंग थिंग दे रिक्वायर्ड फूड टू ग्रो एंड बिल्ड देयर बॉडी। उनको भोजन की जरूरत होती है अपने शरीर के विकास के लिए। और वायु और जल के बाद भोजन तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हमारे जीवन को स्थिर रखने के लिए, जीवन को जिंदा रखने के लिए हमें 3 मेन चीजों की जरूरत है। वायु की, अगर हमको हवा नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जल की, यदि जल नहीं मिलता तो भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार से भोजन की, यदि भोजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो वायु और जल के उपरांत भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। अब भोजन का डेफिनेशन क्या कहलाती है? तो भोजन का तात्पर्य उन सभी खाद्य पदार्थों से है जो शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील रखते हैं। इसमें अलग अलग चीजें आती हैं, अर्थात शरीर रूपी मशीन को विभिन्न अवयवों को सुचारू रूप से कार्यकलापों हेतु जिन वस्तुओं की, जिन चीजों की, खाद्य पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है, उसको हम भोज्य पदार्थ या खाना कहते हैं या भोजन कहते हैं। अब इसमें कई चीजें आती हैं। कार्बोहाइड्रेट, जिसमें शुगर कंटेंट आता है, प्रोटीन जो हमारा बॉडी बिल्डिंग कंटेंट होता है, फैट अगेन हमारा एनर्जी गिविंग कंटेंट होता है। शारीरिक कार्यों के साथ ही भोजन हमें मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है तथा इसका सामाजिक महत्व भी है। अब ये मानसिक संतुष्टि और सामाजिक महत्व, ये चीजें आगे इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर में भोजन करने से मानसिक संतुष्टि क्यों मिलती है, कैसे मिलती है और भोजन का सामाजिक महत्व क्या होता है। तो पहली चीज, तो भोजन हमारे शरीर में करता क्या है, भोजन के कार्य क्या क्या है। पहला कार्य, भोजन के कई शारीरिक कार्य, कि जो भी कार्य हम अपने शरीर के माध्यम से करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, और कई ऐसे कार्य होते हैं जब यदि हम सो भी जाएं, अपनी सुप्तावस्था में चले जाएं, उसके बाद भी हमारे शरीर का कार्य होता रहता है। जैसे सांस लेना, हृदय चलना, रक्तचाप, ये सारी चीजें हमारे शरीर में होती रहती हैं। तो हमारे शरीर में कई सारे कार्य करता है। और बाहरी क्रियाकलापों के अलावा जो हमारी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, वो आंतरिक क्रियाओं के लिए भी हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। वो भोजन हमारे पेट में जाके पचता है, पचने के बाद हमारे आंतों में एसिमिलेट होता है और एसिमिलेशन के बाद हमको एनर्जी मिलती है। ये विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से युक्त पोषक तत्वों द्वारा संपादित किए जाते हैं। शारीरिक कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे आपके 4 भाग दिए हुए हैं। पहली चीज ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी, हमको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा, वृद्धि और विकास, एक छोटा बच्चा रहता है, जब मदर के वोम में आता है तो वहां से 1 सिंगल सेल स्टेज जाइगोट बनता है, 2 सेल स्टेज फर्टिलाइज्ड होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद वो 2 सेल, 4 सेल, 16, 32 सेल स्टेजेस आती हैं। देन जेस्टेशन पीरियड भी रहा होता है। जेस्टेशन पीरियड के बाद बेबी बर्थ होता है। और उसके बाद जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, छोटे बच्चे से लेकर बच्चा बड़ा होता है और फिर बुजुर्ग हो जाता है। तो अपने वृद्धि, मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा, रोगों से रक्षा। अगर हमारा खाना पीना संतुलित नहीं रहेगा, अगर हमारा भोजन संतुलित नहीं रहेगा, हम जो मर्जी, जब मर्जी, जैसे मर्जी अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा शरीर रोगों का घर हो जाएगा। इसीलिए संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम और संतुलित जीवन, ये हमको रोगों से रक्षा करता है। चौथा है आपका शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन।
नियमन दैट इज नियंत्रण, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ योर बॉडी मूवमेंट्स। अगर भोजन सही नहीं रहेगा, हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा, तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगी, तो धीरे धीरे चलते हम अपने शरीर पे से नियंत्रण होते चले जाएंगे। तो 4 कार्यों में पहला कार्य था ऊर्जा प्रदान करना। अब ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा डिपेंड करती है किसको कितनी एनर्जी चाहिए। ये निर्भर करता है उन चीजों पे कि वो व्यक्ति या वो शिशु किस प्रकार का कार्य करता है। यदि व्यक्ति दैनिक मजदूरी करने वाला होगा, उसको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होगी। यदि कोई ऐसा कार्य का व्यक्ति होगा जो शारीरिक कार्य कम करता होगा, तो उसको ऊर्जा की कम जरूरत होगी। वही दिया है कि हर व्यक्ति प्रतिदिन कई कार्य करता है, जैसे उठना, बैठना, खेलना, सफाई करना, खेत में काम करना आदि। ये सभी बाहरी कार्य हैं जिनका संचालन और अंग संचालन और मांसपेशियों के द्वारा ये कार्य निष्पादित किए जाते हैं। दूसरा कार्य है श्वसन, पाचन, रक्त का बनना, दिल का धड़कना। ये आंतरिक कार्य होते हैं, इनमें कभी भी रुकावट नहीं आती। ये कि मान लीजिए हम सो गए, हमारे दिल के धड़कने में रुकावट आ गई तो हमको हार्ट अटैक आ सकता है, हमारी जान जा सकती है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें खाद्य वस्तुओं से मिलते हैं। खाद्य वस्तु मतलब अगेन भोज्य पदार्थ। इन सभी को करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम सोते टाइम भी अगर सांस लेते हैं, उस टाइम भी हमारे शरीर की एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी बर्न होती है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। इनका मुख्य स्रोत तेल, घी, दलहन, तिलहन, अनाजें हैं। अब इनको तेल, घी, दलहन, तिलहन, अनाज, शर्करा, जड़, कंदमूल, इन सबों को अलग अलग भोज्य समूह बोलते हैं, अलग अलग फूड ग्रुप्स बोलते हैं। इन भोज्य समूहों में क्या आता है, कैसे आता है, ये अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। और जो दिया गया है आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसके लिए फ्यूचर में अलग अलग वीडियोस आएंगी, सो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगला कार्य जो ये पिछला कार्य जो था वो ऊर्जा प्रदान करना था, टू प्रोवाइड द एनर्जी। नेक्स्ट जो पिक्चर हमने दिखाई थी, ये भी अगेन पिक्चर लगी हुई है। सिंगल सेल स्टेज से दैट बेबी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ का बेबी हो गया, उसकी वृद्धि के लिए भी हमें भोजन की जरूरत है। सेकेंड, छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर वयस्क हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर बुजुर्ग होता चला गया। इसके भी निरंतर विकास के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। भ्रूण अवस्था से लेकर वयस्क होने तक हर व्यक्ति के शरीर में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह वृद्धि वजन और लंबाई दोनों में होती है। और दूसरा, कभी कभी हमें संक्रमण हो जाता है, कभी कभी हमें चोट लग जाती है, हमारे शरीर में टूट फूट होती रहती है। जैसे अगर बाहरी चोट लगती है तो उसको हम एक्सटर्नल इंजरी बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर टूट फूट कैसे होती रहती है, क्या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं ये चीज जानते होंगे कि जो हमारी रेड ब्लड कैपिलरीज रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, आरबीसीज, तो आरबीसीज का जीवन चक्र 120 दिन का होता है। जब एक रेड ब्लड सेल आरबीसी बन के 120 दिन निकल अपना पूरा कर लेती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी बॉडी में स्प्लीन में जाके। तो उसके लिए भी अंदर भी हमारे शरीर के अंदर भी तोड़फोड़ होती रहती है, भोजन को पचाने में, भोजन को असिमिलेट कराने में, ये सारी तोड़फोड़ चलती रहती है। इसके भी रिजेमिनेशन के लिए, जैसे यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो ऊतक निर्माण हो गया, उसका टिश्यू बन गया, फॉर्म हो गया, आपका घाव हील हो गया, इसके लिए भी भोजन की जरूरत पड़ती है। वृद्धि, विकास और पुनर्निर्माण का यह क्रम भोजन के प्रयुक्त तत्वों जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, सॉल्ट, इन सारी चीजों में होता है। विटामिन और जल पर निर्भर करता है। बाल्यावस्था में यहाँ विटामिन डी दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सनलाइट विटामिन। सनलाइट विटामिन मतलब कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो अगर कभी कभी ठंडी का मौसम में अगर उनके बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है, सर्दी के मौसम में सूर्य की रोशनी उसको नहीं मिल पाती, उस समय में बच्चे को विटामिन डी की कैप्सूल्स या विटामिन डी के सिरप या ड्रॉप्स दिए जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि अगर बाल्यावस्था में या अगर और छोटे में या वृद्धि के समय में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों की हड्डियों का विकास रुक जाता है, उनमें कोई ना कोई विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाती है। तो बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास तथा वृद्धावस्था में निर्माणात्मक कार्य की गति तीव्र होती है, अतः इन तत्वों की आवश्यकता होती है। अब ये मिलते कहाँ से हैं हमें? फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड सॉल्ट, ये हमें मिलते हैं दूध, दही, मांस, मछली, फल, इन सब चीजों से, मौसमी सब्जियों से। जैसे आपको हल्का फुल्का इसका ज्ञान होगा कि पालक में विटामिन ए होता है, देन विटामिन सी होता है आपके खट्टे फलों में, संतरा में, मौसमी में, इस तरह की चीजों में। इसी तरह विटामिन डी सनलाइट से होता है। विटामिन डी नेचुरल सोर्सेज में नहीं मिलता, वो सिर्फ सनलाइट से ही मिलता है या फिर उसके ड्रॉप दी जाती है।
तीसरा जो वहां पे आपको कार्य बताया गया था, भोजन का कार्य क्या है, स्टे हेल्दी स्टे फिट। भोजन हमें रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। भोजन रक्त निर्माण का कार्य करता है। रक्त में लाल और श्वेत कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स एंड व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं वो हमारे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म का सेकेंड लेयर होती है। फर्स्ट लेयर हमारी स्किन होती है, सेकेंड लेयर हमारी WBCs होती है। उनके निर्माण के लिए भोजन की जरूरत होती है। नीचे एक डायग्राम देके समझाया गया है कि कई अलग अलग तरह की WBCs होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। ये अलग अलग तरह की WBCs होती हैं। इन WBCs का अलग अलग काम होता है। बॉटम लाइन बेसिक काम ये होता है, ये सारी मिलके हमारी इंटरनल डिफेंस सिस्टम को या हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे हम रोगों से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। श्वेत कणिकाओं में रोगाणु तथा बाहरी सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता होती है। ये कणिकाएं रोगाणुओं से लड़कर उन्हें या तो नष्ट कर देती हैं या उनका भक्षण कर लेती हैं। इस प्रकार शरीर की रोगाणुओं से, दैट मींस जर्म से हमारे प्रिवेंशन होता है। देन भोजन में उपस्थित खनिज, लवण और विटामिन रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये हमने पिछले बता दिया है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है जो हमको एनर्जी देता है। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट नाम का पदार्थ पाया जाता है जिससे हमारी हड्डियां बनती है। देन ये सभी चीजें हरी पत्तेदार सब्जियों में, फल, फूल, दुग्ध पदार्थ, मांस और मछली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन। यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिया गया है। पहली चीज ये वाला डायग्राम आपको जो दिया है लास्ट वाला, ये आपके रेस्पिरेशन का, श्वसन का डायग्राम है। आप सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, लंग्स आपके फूलते हैं, लंग्स आपके पिचकते हैं। किसी और को करना नहीं पड़ता, वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, वो स्वतः होती रहती है। ये आपका ब्लड फ्लो है, ब्लड क्लॉट है। मान लीजिए कहीं चोट लग गई, खून लगातार अगर बहता चला गया तो हो सकता है आप हेमरेज के शिकार हो जाएं, आपको एनीमिया की कंडीशन हो जाए और जान भी जा सकती है ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस। ऐसी सिचुएशन में ब्लड क्लॉट बनना जरूरी होता है। ब्लड क्लॉट बनाने के लिए विटामिन के जरूरी होता है। अब ये विटामिन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि विटामिन के का रोल क्या होता है ब्लड क्लॉट में। नेक्स्ट, आपका वाटर एंड द ह्यूमन बॉडी। हम जानते हैं कि 70-75% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है, इसलिए हमें सामान्य तौर पे प्रतिदिन कम से कम 8 से 7 गिलास से 8 गिलास तक पानी पीना चाहिए। तो शारीरिक तापक्रम पर नियंत्रण, मलमूत्र उत्सर्जन, जल संतुलन, रक्त का थक्का बनना, रक्त की अग्रणी बहाव, श्वसन गति आदि नियमन आदि कार्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन में पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम कुछ पकाते हैं तब भी जरूरत होता है, हम ऊपर से भी पानी पीते हैं। जब तक हम प्रॉपर तरीके से ड्रिंकिंग ऑफ वाटर नहीं करेंगे, गर्मी के मौसम में हमें स्वेटिंग होती है, हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। सर्दियों के मौसम में जब हम पानी पीते हैं तो अंदर से वो हमारे शरीर को गर्म रखता है, जिसमें हमारा भोजन अच्छी तरह से पच जाता है और हमें पेट की कोई परेशानी नहीं होती। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन इन कार्यों को करते हैं। देखिए, बॉटम लाइन में 4 ही 6 चीजें होती हैं जो 6 ग्रुप्स होते हैं। पहली चीज कार्बोहाइड्रेट, दूसरी चीज फैट, तीसरी प्रोटीन, चौथी मिनरल, पांचवी विटामिन एंड छठी सॉल्ट। ये 6 चीजें होती हैं और ये 6 की 6 चीजें हम जो भी अपनी थाली में खाते हैं उसी से हमको प्राप्त होता है। आहार में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दुग्ध पदार्थ। दुग्ध पदार्थ में आपका दही, मट्ठा, चीज, बटर, ब्रेड, घी सब कुछ आता है। दलहन आदि पोषक तत्वों का समावेश किया जा सकता है। तो ये हार्ट के शेप में पत्तियां इसलिए दिखाया है कि जब आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो 2-3 चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, उसके लिए किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। पहली चीज आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, दूसरा आपका हार्ट स्टे रहता है, स्टे हेल्दी रहता है, तीसरा आपकी धमनियों में, आपकी रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होता, जिससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये जो हमने अभी कार्य बताया, ये शारीरिक कार्य था भोजन का। अब भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य जहां पे आता है कि भोजन से हमें मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे संतुष्टि मिलती है। तो पहली चीज, भोजन जब हम करते हैं तो मानसिक संतुष्टि भी देता है। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला। यदि आपको भूख लगी हुई है तो आपके मन का पसंद का भी काम अगर कहा जाएगा आप नहीं करेंगे। तो भोजन द्वारा तृप्ति, सुरक्षा और कभी-कभी तनाव से मुक्ति की अनुभूति होती है। खुशी होने पर अधिकतर मिठाइयां और पसंदीदा भोजन खाने की इच्छा होती है। जब भी आप खुश होते हैं, या आपने अपने आसपास के समाज में भी देखा होगा, जब लोग खुश होते हैं कहते हैं चलो तुम्हें मिठाई खिलाते हैं।
किसी के कोई अच्छा काम होता है, चलो तुमको मिठाई खिलाते हैं, तो वो एक हैप्पीनेस का माहौल बनाती है। वो मिठाइयाँ खाना एज चांस कि उस आदमी का काम हुआ, उसको अच्छा फील हो रहा है, इसलिए वो आपका मुंह मीठा कर रही है। बट जब भी आप किसी को मिठाई खिलाते हैं तो इट विल क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी का वातावरण बनता है उससे। तनाव की स्थिति में, अब टेंशन में कभी कभी होता क्या है, टेंशन दैट इज अ स्ट्रेस। कभी आज के जीवन के हिसाब से हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस में रहने के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम या तो भोजन लेना बंद कर देते हैं या हम बहुत ज्यादा भोजन लेने लगते हैं। जो भोजन हम आदतन खाते हैं वही हमें मानसिक तृप्ति देता है। अब भोजन जो हम आदतन खाते हैं वो हमें मानसिक तृप्ति देता है। एग्जाम्पल आपको समझा के दिया है कि जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल कम खाते हैं। साउथ इंडिया के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, रोटी कम खाते हैं। अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दें, नॉर्थ इंडिया वाले को हम साउथ इंडिया में ले जाके प्लेस कर दें या साउथ इंडिया वाले को हम नॉर्थ इंडिया में ले जाके प्लेस कर लें, एक्सक्यूज मी, तो ऐसी सिचुएशन में उसका पेट तो भरा रहेगा, उसको ये लगेगा कि हाँ हमने खाना तो खाया है, बट मानसिक रूप से उसको शांति नहीं मिलेगी कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमको नहीं मिला। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम भोजन आदतन करते हैं, जो हमारी हैबिट है, जो हैबिचुअली हम खाना खाते हैं, उसके कारण हमें मानसिक तृप्ति होती है। हालांकि कभी कभी परिवर्तन भी सुखद लगता है। कभी आप रेगुलर डाइट खा रहे हो, कभी आपका मन हुआ आप रेस्टोरेंट में चले गए, खाना खा के चले आए, यू विल फील हैप्पी। तीसरा, भोजन का सामाजिक कार्य, जो हमने कहा था कि आगे हम बताएंगे आपको। अब भोजन का सामाजिक कार्य क्या होता है कि ये रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। खाना रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करता है? किसी के घर में शादी है, आप किसी रिश्तेदार से 10 सालों से नहीं मिले, बट उस शादी में वो आता है। किसी के यहाँ कोई ओकेजन है, कोई अदर फंक्शन है, किसी का बर्थडे है, तो वहां पे आप कई लोगों को एक साथ बुलाते हैं, लोग गैदर होते हैं। गैदरिंग के बाद एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू किसी टॉपिक में एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, शेयर किए जाते हैं, इसलिए ये सोशल गैदरिंग को बढ़ाता है। तो भोजन भारतीय समाज में मैत्री संबंधों, समारोहों व त्योहारों का भी प्रतीक है। विशेष अवसरों पे जैसे शादी में, गृह प्रवेश में, मुंडन समारोह में, गोष्ठी आदि में भोज आयोजित किया जाता है। अतिथि सत्कार तथा मैत्री बढ़ाने के लिए भी भोजन एक माध्यम है। अब हर त्योहार में हमारे यहाँ, अगर आपने देखा होगा, हर त्योहार में आपने देखा होगा, हर त्योहार का भोजन हमारे यहाँ अलग अलग होता है। त्योहारों पर विशेष प्रकार का भोजन बनाया और खाया जाता है। भोजन का प्रयोग संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, भोजन से हम प्रांत विशेष के बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो रेगुलर इडली डोसा खाता रहता है, तो हमारी साइकोलॉजी बन जाती है कि ये साउथ इंडिया का होगा, क्योंकि उनका भोजन नहीं का है। पंजाबी जो बहुत घी मसाले के साथ खाना खाते हैं, वो पंजाब के लोग होते हैं, हमें दिमाग काम कर जाता है। उड़ीसा के लोग जो सिर्फ चावल खाते हैं, राइस के साथ वो सब्जी वब्जी कुछ खा लेंगे, दिमाग में चला जाएगा कि हाँ ये उड़ीसा का आदमी है। तो विशेष भोज किसी प्रांत विशेष की संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। जैसे दक्षिण में इडली सांभर डोसा, उत्तर में रोटी साग दाल, पश्चिम में दाल बाटी राब ढोकला मछली इत्यादि। ढोकला दैट इज गुजराती खाना, ढोकला फाफड़ा ऊंधियो ये गुजराती खाना। तो अगर कोई खाता है, कोई बनाना जानता है, तो आप ये कहते हैं कि ये गुजरात का खाना है या यहाँ से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट का टेस्ट अलग है, हर स्टेट का फूड अलग अलग है। अतः दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए सभी प्रकार के खाद्य भोजनों का समावेश किया जाना आवश्यक है। सो इसके बाद ये तो हमने बता दिया, ये पिक्चर बनी हुई है, इडली डोसे की है, ये छोला बाटी की है, राइस राजमा है, ढोकला है, रोटी सब्जी है। तो हमने आपको बॉटम इस वीडियो में ये बताया, फूड एंड न्यूट्रिशन का ये वीडियो है, भोजन और पोषण का। इसमें भोजन क्या होता है, भोजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो भोजन क्या होता है, वो सारी चीजें जिससे हमें अपनी दैनिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हम अपनी थाली में खाते हैं, उसे हम भोजन कहते हैं। अब भोजन के कार्य क्या होते हैं? 4 तरह के कार्य होते हैं। ऊर्जा प्रदान करना, मानसिक संतुष्टि प्रदान करना, रोगों से रक्षा, और चौथा आपका होता है सामाजिक कार्य। चारों कार्यों को हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे संतुलित आहार के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो को देखते ऐसे रहिए। थैंक यू फॉर दैट, इस वीडियो के लिए।